अस्सलाम वालेकुम। अब तक झटपट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ समिया सैफी अरसलान। 2 साल का अरसा बीत गया। सानिया पेशावर को दर्द और दुख, पूरा मुल्क रंज में डूबा हुआ है। याद किया जा रहा है इस सानिया को जिसमें दहशतगर्दों की सफाकी से मासूम फूलों को बिन खिले मुरझा दिया। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में तकरीब हुई तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खास तौर पर शिरकत की। 16 दिसंबर 2014 वो तारीख जब मुस्तकबिल के मेहमानों के खून से होली खेली गई। इस साने के जख्म तो ताज़ा हैं, लेकिन दुश्मन से लड़ने का अज़्म फिर भी कम नहीं हुआ। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में इसी दिन को याद करते हुए और शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया। नन्हे मुन्ने फूल थे जिनका हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद तकरीब में मौजूद थे, जिन्होंने शोहदा APS की यादगारों पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की और सलामी पेश की। भला कौन सा ऐसा तालिब इल्म नहीं होगा जिसके जहनों में बिछड़ने वाले साथियों की यादें मिट पाई हों। जभी तो इन्हें याद करके आंखें अश्कबार हुए जा रही थीं। जमीन के इन तारों ने अज़्म दोहराया कि उनके हौसले पसपा नहीं हुए। आज भी वो दुश्मन के हर नापाक इरादे को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर APS की प्रिंसिपल का कहना था कि शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए कामयाबियों का निशान है। हम इन्हें कभी फरामोश नहीं करेंगे। हम मुश्किल वक्त से कुंदन बनकर निकले हैं। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल में बेरहम दरिंदा बने दहशतगर्द आ धमके थे, जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर मासूम फूलों को रौंद डाला था। इस अजीम सानिहे में स्कूल प्रिंसिपल और कई उस्ताद भी शहीद हो गए थे, जबकि फोर्सेस ने 7 दहशतगर्दों को मार गिराया था। पाक फजाइया ने सानिहा APS की मुनासबत से मिली नगमा जारी किया है, जिसमें जोश और जज्बा है और वतन पर मर मिटने का पैगाम मिलता है। एक उमंग है, एक जुस्तजू है और एक तरंग है मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने की। पाक फिजाइये के इस गीत को मासूम से गुलकार ने गाया है और जिसकी अक्सबंदी भी मिसाली। पाक फिजाइये के जाबाज हैं जो फिजा में करतब दिखा रहे हैं और दुश्मन को बता रहे हैं कि वो हर घड़ी हर पल तैयार हैं किसी भी मुश्किल लम्हात से लड़ने के लिए। मेरे वतन। जोश और जज्बे से भरा ये गीत आते ही हर एक की जबान पर है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अब तक झटपट में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। नन्ही परी का स्कूल का पहला दिन था और इसी रोज बेरहम सफाकों ने मौत की नींद सुला दिया। खौला बीबी वालिदैन की इकलौती बच्ची थी जो सानिया पेशावर में जान से गई। हंसती मुस्कुराती इस गली की महक से मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट। प्यारी सी फूल जैसी बच्ची खौला बीबी, उम्र सिर्फ 6 बरस और आर्मी पब्लिक स्कूल की कमसिन शहीद। आंखों में नन्ही मुन्नी शरारतें जुगनुओं की तरह झलमिलाती रहीं, चेहरे पर मुस्कान रहती। क्लास की होनहार और ज़हीन तालिबा खौला के इरादे पहाड़ों से भी बुलंद थे। ख्वाहिश थी तालीम की राह पे चल के रोशन करे अपना और वालिदैन का नाम। छोटी छोटी कहानियाँ लिखकर भाइयों को सुनाती थी, मगर बेरहम और सफाक दहशतगर्दों ने इसे खुद ही दास्तान बना दिया।
दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है जब गुलिस्तान के नन्हे फूलों के मुरझाए चेहरे आंखों के सामने आते हैं। 13 बरस के कमसिन शहीद ऐसे थे जो बिछड़ गए हमेशा हमेशा के लिए। आठवीं जमात के शहजाद एजाज की उम्र सिर्फ 12 साल थी। पायलट बनने की तमन्ना थी और रोल मॉडल थे राशिद मिन्हाज। नटखट शरारती शहजाद एजाज को अहमद शहजाद बहुत पसंद था। 16 दिसंबर की सुबह वो उठा तो कपड़ों पर इस्त्री नहीं थी, जब भी थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन फिर एक और यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल की जानिब रवां दवा हो गया। शाहजेब की चमकती आंखें भी बता रही हैं अनगिनत कहानियां। साथ ही चुलबुले के तौर पर इसे पुकारते थे। 91% नंबर लेने वाला ये होनहार तालिब इल्म खेलों में भी था सबसे ही आगे। पॉकेट मनी से जो पैसे बचते थे तो वीडियो गेम्स की सीरीज खरीदता था, जबकि नए नए मोबाइल फोन खरीदने का भी शौक रखता था। ज़ियाउल इस्लाम का अरमान था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का, लेकिन बेरहमों की दरिंदगी ने इसे रौंद डाला। वालिद कहते हैं कि घर की छोटी बड़ी सारी इलेक्ट्रिक मशीनों को खुद ही झटपट सही करता रहता था। ये हैं सारे वो सितारे जो 2 बरस पहले खो गए, जिनके सपनों को बेदर्दी से कुचला गया, लेकिन आज भी इन्हें याद करके आंखें हो जाती हैं नम। नन्ही सी उम्र में कई सपने सजाए थे। कोई फौज में जाकर करना चाहता था मुल्क की खिदमत, तो किसी को था परिंदों से बेहद लगाव, लेकिन दरिंदा सिर्फ इंसानों ने उनसे सब कुछ छीन लिया। नवी जमात का चमकता रोशन तालिब इल्म, वालिद की तरह पाक फौज में जाने की तमन्ना और जानवरों से बेइंतहा प्यार करने वाला। फहद हुसैन के दिल में मचल रही थी ख्वाहिश बड़ा होकर पायलट बनने की। गांव से पेशावर आए थे वालिदैन बेटे की आला तालीम के लिए। प्यारी सी मुस्कान वाला ये है गुलशेर, जो चाहता था नैरो हार्ट सर्जन बनकर गरीब बीमारों का इलाज करे। बासलाहियत बच्चे को तोते पालने का शौक था, लेकिन पिंजरों में कैद करने की वजह से इस शौक से दूर था। हामिद अली खान 8वीं जमात का तालिब इल्म, जानवरों से बेइंतहा प्यार करने वाला। कभी सड़क किनारे कोई जख्मी परिंदा या जानवर देख ले तो इसकी मरहम पट्टी खुद करता। बड़ा अस्पताल बनाने की ख्वाहिश थी, जहां सिर्फ और सिर्फ गरीबों का इलाज होता, वो भी मुफ्त में। हम्माद मलिक घुड़दौड़ का माहिर सवार, जो कई मुकाबलों में इनाम झोली में सजा गया। हम्माद को नायाब और नादिर चीजें जमा करने का शौक था। पूरा घर भरा पड़ा था इन नवादिरात से। मोहम्मद अजहर नसीर हर क्लास में 90% नंबर लाने वाला लायक तालिब इल्म। शहादत वाले दिन घर वालों ने इम्तिहान में शानदार कामयाबी पर तकरीब का प्रोग्राम बनाया था। रिजवान क्रिकेट का दीवाना। रिजवान को इतना शौक था कि बेडरूम में ही इस खेल को खेलने लगता। छोटा भाई इस कदर गमजदा है इसके जुदा होने पर कि आइंदा क्रिकेट ना खेलने का फैसला कर चुका है। रिजवान बर्गर्स, चिप्स वगैरह पर जान छिड़कता था। यह है वो नन्हा तारा जिसका नाम है वहाबुद्दीन। वालिद इसकी जुदाई में 2 महीने बाद ही इस दुनिया से कूच कर गए। वासिफ अली खटक भी एक ज़हीन और रोशन चिराग था जो बुझ गया। यासिर पहले डॉक्टर फिर पाक फौज का सिपा सलार बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करने के जज्बे से सरशार था। खेलों की सरगर्मियों में टॉप क्लास रहता। गाड़ियां बनाने का शौक था एमल का, लेकिन बेरहमों ने उसकी जिंदगी की गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। दुख की कहानी सानिया पेशावर के कमसिन शहीद की है।
शोख चंचल, देखने में मॉडल से कम नहीं और चेहरे पर गजब की लाली, ये है एमल खान। शौक तो था सिर्फ एक, स्पोर्ट्स कारों को अपना दोस्त बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना और फिर इन्हें बनाना। इतना ही नहीं, एमल में एक अच्छा आर्टिस्ट भी छुपा था। गाड़ियों के बेशुमार स्केचेस बना के सबको हैरान कर चुका था और समेटे थे कई अवार्ड्स भी। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम करने का अज़्म था। राह चलते हुए भिखारियों को कभी खाली हाथ न जाने देता। गरीबों की मदद करना और इनको दुख को अपना समझना एमल की आदत थी। सानेहा पेशावर को 2 बरस बीत गए, लेकिन यादें एमल के वालिदैन को ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड को भी सता रही हैं, जिनकी मुश्किल घड़ी में आता था वो काम। तेरह बरस ही नहीं, 14 साल के भी नन्हे शहीद थे, जिनकी नन्ही मुन्नी सांसें दहशतगर्दों ने बंदूक की नोक से बंद कर दी। इन्हीं में से एक था 14 बरस का अब्दुल गनी आबान, पढ़ाई का शौकीन जबकि मुर्गियां पालने का दीवाना। मुस्तकबिल का प्रोफेसर आदिल शहजाद, फन लविंग बॉय, एथलीट ऐसा कि पूरा स्कूल मिसाल देता, लेकिन हादसे में टांग पर चोट ऐसी लगी कि उसके बाद वो भागने से महरूम हो गया। आलियान फैजान पायलट बनना चाहता था। वालिद ने इम्तिहान के बाद साइकिल देने का वादा किया था, लेकिन जिगर का गोशा छीन लिया दहशतगर्दों ने। चमकती रोशनी और उम्मीद के तारों से सजी आंखें थी अम्मार इकबाल की। सर्जन बनकर करना चाहता था कुछ काम। दहशतगर्दों के वार ने अरहम खान खटक की जिंदगी को भी वहां पहुंचा दिया जहां से वापसी नहीं होती। दोस्तों कजन्स में लड़ाई हो जाती तो उनमें मसाहलत कराने में नुमाया रहता। ये एक हकीकत है कि वालिदैन अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूहानी उस्ताद का तालिब इल्मों के लिए प्यार कभी कम नहीं होता, जिसका अमली सबूत दिया 24 बरस की शहीद टीचर अफशा अहमद ने, जिन्होंने नन्हे फूलों की खातिर खुद को दुश्मनों के सामने चट्टान बना लिया। तुम लोग मेरी लाश से गुजरकर ही मेरे तालिब इल्मों को निशाना बना सकते हो। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि वो अल्फाज हैं जो जूनियर क्लास की निडर और बहादुर टीचर ने उस वक्त अदा किए जब दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया। एक तरफ दहशतगर्द बरसा रहे थे गोलियां और बर्बरियत की कर रहे थे हर हद पार, वहीं 24 बरस की अफशा अहमद ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया आज सलाम करती है। जान की परवाह किए बगैर खातून टीचर दहशतगर्दों के रास्ते में पहाड़ की तरह खड़ी हो गईं, जानते हुए भी कि दरिंदे गोला बारूद और असले से लैस हैं, लेकिन फिर भी सीसा पिलाई दीवार बन गईं ताकि बचा सकें उन नन्हे फूलों को जो खिलकर मुल्क का करना चाहते थे रोशन नाम। अपने नापाक अज़ाइम को पाने के लिए सफ़ाकों ने कुछ न सोचा, बाहिम्मत अफशा को भी रास्ते से हटा दिया सलाई दिखाकर उन्हें जिंदा जला दिया। आग के लपेटों में घिरी अफशा ने फिर भी हिम्मत न हारी और बच्चों को क्लास से भगाती रही। अफशा अहमद अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन शहीद की कोशिशों से बाहिफाजत बच जाने वाले बच्चे उनका नाम हमेशा जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इन लर्ज़ाखेज़ लम्हात में था कि ऐसा निडर और जांबाज तालिब इल्म जिसने जान देकर दोस्तों की जानों को बचा लिया। फहद हुसैन की बहादुरी पर कौम उसे सलाम करती है। फहद
फहद हुसैन जिसमें जिंदगी की शोखियाँ थीं, हंसमुख और निडर यारों का यार था। शहादत भी हुई 14 बरस के फहद हुसैन की उस दिन जब उसकी सालगिरह थी। जब दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए क्लासरूम में आए तो फहद हुसैन ने पिछले दरवाजे से साथियों को निकालना शुरू कर दिया। मुस्तकबिल में इंजीनियर बनने वाला ये बहादुर और जिगरी तालिब इल्म उस वक्त तक क्लास में रहा जब तक सारे बच्चे न निकल गए। फहद ने अपनी जान का नजराना देकर साथियों को बचाया। नन्हे बच्चे ही नहीं, उस्तादों और स्कूल के स्टाफ ने भी उनके सामने हिम्मत नहीं हारी। मौत को बहुत करीब से देखा है उन्होंने, जिनके नन्हे हाथों में कलम की ताकत थी। इन्हें मुल्क दुश्मनों ने बंदूक से निशाना बनाया लेकिन इन्हें मुरझा ना पाए। वो क्लासरूम जहां बच्चे पोइम सुना रहे थे वो अचानक गोलियों से गूंज उठी। नन्हे फूलों के खिलखिलाने की आवाजें चीखों में बदल गईं। दहशतगर्दों ने क्लास में दाखिल होकर चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। सभी खौफ से जमीन पर दुबक कर बैठ गए। इन्हीं में से एक था 10 बरस का इरफान शाह। दहशतगर्दों की जानिब से चलाई गई गोली जो इसके सर के पास से होती हुई गुजर गई और बाल बाल बच गया। हर तरफ रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इरफान जिसने क्लासरूम की खिड़की खोलकर बाहर देखा तो कई बच्चे जमीन पर गिरे हुए थे। इरफान के मुताबिक इसने अपने दोस्त दानियाल का हाथ सख्ती से पकड़ा और दौड़ते हुए अकबी दरवाजे से बाहर निकलकर जान बचाने में कामयाब हुआ। 19 बरस का आमिर सुहेल खान भी इन्हीं में से एक है जो आर्मी पब्लिक स्कूल से चंद किलोमीटर दूर वाक़े अपने कॉलेज में था कि इसे फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। ऑडिटोरियम में मौजूद मोहम्मद मुनीब भी इन खुशकिस्मत बच्चों में से है जो मौत के मुंह से बाहर आया। लेकिन मुनीब की आंखों के सामने इसके 14 बरस के भाई मोहम्मद शहीर को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। यही नहीं, और भी ऐसे जवान और बच्चे हैं जिन पर गुजरी दिलखराश और हिला देने वाली कयामत ने रूह को झंझोड़ दिया है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब तो झटपट में आज के लिए इतना ही। समिया सैफी अरसलान और झटपट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।